हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। तो जो मूल अधिकार हैं, इसे किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो मूल अधिकारों को किस देश से ग्रहण किया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आप याद रखोगे कि मूल अधिकारों को किन देशों से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। वहीं बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके बाद में इसे भाग 3 में रखा गया है। तो जो मूल अधिकार हैं वह संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। तो मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। वहीं बात की जाए कि नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। तो मूल अधिकारों की बात की जाए तो मूल अधिकार भाग 3 में और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट, जो आपके मूल अधिकार हैं वह किससे अधिकार है? नैसर्गिक, मतलब प्राकृतिक अधिकार हैं, जो आपको जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। तो मूल अधिकार कैसे अधिकार हैं? नैसर्गिक अधिकार हैं। और जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वह नैसर्गिक नहीं है, मतलब ये प्राकृतिक नहीं है और सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप याद रखोगे, यह नैसर्गिक अधिकार होता है तथा जन्म से ही मिल जाता है। और जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं यह नैसर्गिक नहीं होते हैं तथा सरकार से लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट, जो मूल अधिकार होते हैं वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य हैं। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट के लिए अपनी याचिका दर्ज कर सकते हैं। ये किसके लिए है? मूल अधिकार के लिए है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है। लेकिन जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा बाध्य योग्य नहीं है, सरकार ने इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। इसके बाद में नेक्स्ट, यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक हैं। तो मूल अधिकार कैसे हैं? ऋणात्मक अधिकार हैं, जो कि सरकार की शक्तियों को कम कर देते हैं। वही बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों की, तो यह सरकार के अधिकार को बढ़ा देता है, अर्थात धनात्मक हैं। तो मूल अधिकार कैसे हैं? ऋणात्मक हैं। और वहीं बात की जाए नीति निर्देशक तत्वों की, तो नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? धनात्मक हैं। इसके पीछे कानूनी मान्यता है। तो जो आपके मूल अधिकार हैं उसके पीछे क्या है? कानूनी मान्यता है। और जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं इसके पीछे कौन सी मान्यता है? तो राजनीतिक मान्यता है, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में जो आपके मूल अधिकार हैं इसे राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। तो मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है? मूल अधिकारों को निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये आप याद रखोगे, मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्व को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में जो आपके मूल अधिकार होते हैं यह व्यक्ति के भलाई के लिए होते हैं। मूल अधिकार कैसे होते हैं? व्यक्तिगत होते हैं। मूल अधिकार कैसे होते हैं? व्यक्तिगत भलाई के लिए होते हैं। वहीं बात की जाए कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह समाज की भलाई के लिए होते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कैसे होते हैं? समाज की भलाई के लिए होते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही शानदार जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।